हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू गारो सोनी ब्लॉग्स। तो हम लोग थे गुजरात और अभी द्वारिका से हम लोग निकल रहे हैं वापस अपने घर के लिए। तो ये है द्वार जो कि कहलाता है मोक्ष द्वार और बहुत ही खूबसूरत ये द्वार है। अब इसी द्वार के थ्रू हम लोग वापस अपने घर के लिए निकल रहे हैं। तो रास्ते में मिलते रहेंगे, बहुत सारी बातें होगी। और भाई द्वारिका में बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ वर्ड्स में। तो चलो अब मिलेंगे सीधे रास्ते में। देखो जी, अब हम रूट चेंज कर रहे हैं। अब हमारा रूट जो है वो जामनगर होते हुए जाएगा। पहले हम कोस्टल रोड से आए थे जो कि सोमनाथ से द्वारिका जाती है। लगभग 250 किलोमीटर का वो रोड था और अब ये रोड हमें लेकर जाएगा जामनगर और जामनगर से हम लोग जाएंगे राजकोट होते हुए अहमदाबाद। अहमदाबाद का टोटल जो किलोमीटर्स है 419 किलोमीटर है। यहाँ से लगभग 6.5 घंटे का रास्ता है अगर हम कोई ब्रेक नहीं लेते हैं। तो आज हम अहमदाबाद पहुँचते हैं। अहमदाबाद पहुँच करके देखते हैं हमारी डेस्टिनेशन आगे क्या होती है। तो अभी यही रूट है जो हमें आगे लेकर जा रहा है। पहले कोस्टल रूट था, अब ये सिटी के अंदर एंटर होगा। तो जी देखो, दोपहर के 4 बज चुके हैं और हम लोग अभी राजकोट से अहमदाबाद के लिए जा रहे हैं। और बहुत टाइम से भूख लगी पड़ी थी, कुछ मिल नहीं रहा था खाने को ढंग का। तो यहाँ रुके, खाना बहुत बढ़िया मिला और अभी निकलने की तैयारी है अहमदाबाद के लिए। लगभग 300 किलोमीटर का रास्ता है हमारा अहमदाबाद के लिए। और अहमदाबाद जाने के बाद देखते हैं आज का रुख कहाँ रहता है। चलो आगे जर्नी शुरू करते हैं। तैनू मने सतावे मंडी अज दी ओ तो पुछता सही, बाकी ऑन दा ट्रैक सब कर दूंगी। मुंह प्यार वाले बोल बता सही, थाए मर जू जे तेरे मुंह ना सुनिया मेरी तेरे। देखो जी, रात के लगभग 10:34 हो चुके हैं और हम लोग अभी ऑन द वे हैं, ऑन द वे टू उदयपुर। और अभी जब पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड। और अभी यहाँ पे भी काम चल रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड का। और जैसे अगर आप मैप चलाते होंगे तो मैप में आपको ये रोड का नाम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड ही दिखाएगा। एज यू कैन सी ओवर हियर। और इस रोड को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड क्यों कहा जाता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। खैर, हाल फिलहाल हमारा संघर्ष जारी है। अभी यहाँ से 3 घंटे 14 मिनट का रास्ता है नाथद्वारा के लिए। तो प्रिसाइजली अगर मैं बात करूँ तो हम लोग शायद वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो रास्ते में देखते हैं, कहीं स्टे लेंगे और वहाँ जाकर के रुकेंगे। देखो, रात को अगर राइड कर रहे हो ना, एक टिप देता हूँ छोटी सी। वो टिप ये है कि अगर आपको सामने से फ्लैश आ रहा हो ना, तो अपनी स्पीड को बिल्कुल कंट्रोल रखो। कोई भी गड्ढा आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपके आगे जो व्हीकल चल रहा है ना, उसी को फॉलो करो, उसी की स्पीड मैच करने की कोशिश करो। वरना ये ग्लेयर्स आपको अंधा कर देते हैं कई बार। और जहाँ भी आपको रोशनी दिखे, स्पीड बम्प अप करो और निकल जाओ। अभी सुबह 11:11 पे हमने हमारी कार स्टार्ट करी थी और लगभग 600 किलोमीटर दूर हम लोग आ चुके हैं। नियर अबाउट 11 आवर्स की हमारी राइड अभी तक हो चुकी है। 12 ही घंटे मानो यार, 12 घंटे में हम लोगों ने लगभग 600 प्लस किलोमीटर्स कंप्लीट किए हैं। तो चलो अब देखते हैं कहाँ रुकते हैं, कहाँ डिनर होगा। ड्राइव तो यूं ही चलेगी, देखते हैं कहाँ रुकते हैं। भाई देखो, ये है आज का डिनर हमारा। ये है काठियावाड़ी थाली। और गुजरात आए हैं तो काठियावाड़ी तो बनता है। पहले दिन भी गुजराती खाना खाया और उसके बाद से मीठा खाना ही मिल रहा था हर जगह। और यहाँ पे पंजाबी थाली। तो ये है डिनर टाइम। लगभग हम लोग पहुँच गए हैं 150 किलोमीटर पहले उदयपुर से और रास्ते में ही कहीं स्टे करेंगे। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा।
गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू गारो सोनी ब्लॉग्स। इट्स डे 6 और हम निकल चुके थे हमारे घर के लिए। रात को भाई बड़ी मुश्किल से होटल मिला, अनाप शनाप रेटों में होटल मिल रहे थे, बट फिर भी रुकना तो था क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और लगभग 13 घंटे की ड्राइव करने के बाद आदमी थोड़ा टायर्ड हो जाता है। तो रुक गए थे उदयपुर से लगभग 120-30 किलोमीटर पहले और सुबह हमने राइड स्टार्ट कर ली और राइड स्टार्ट करने के बाद हम लोग आ गए लगभग 200 किलोमीटर दूर, नाथद्वारा से भी आगे, और अब घर यहाँ से बचा है लगभग 380 किलोमीटर्स दूर। तो शाम तक हम लगभग 6 बजे तक जयपुर पहुँच जाएंगे ऑन द गो और जाकर के प्रिपरेशन करेंगे हमारी स्पीति राइड की। और भाई स्पीति में आज का टेम्परेचर है -26 डिग्री और जब हम पहुँचेंगे तब वहाँ होगा अराउंड -16 के आसपास। तो बहुत अमेजिंग वाली राइड फिर से शुरू होने वाली है। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ हमने अभी हमारा ब्रेकफास्ट किया, श्री केसरी नंदन। भाई फूड 2 कौड़ी का है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ आना। मैंने हमेशा बात करी है हाईवेज़ की, जितने भी जनरली मैं वीडियोस बनाता हूँ सब में हाईवेज़ का जिक्र होता है और हमेशा ये मैंने ज़रूर मेंशन किया है कि राजस्थान हैव द बेस्ट हाईवेज़ इन इंडिया एंड एज यू कैन सी ऑल ओवर हियर। यहाँ पे भाई दूर दूर तक कोई व्हीकल नहीं दिखेगा आपको जब आप ड्राइव कर रहे होंगे ना, एकदम खाली रोड है और ये 4 लेन हाईवे। और अभी ये जो हाईवे है ये हमें लेकर जा रहा है अजमेर की तरफ। बेसिकली ये 2 जगह को कनेक्ट करता है, भीलवाड़ा और अजमेर। यह है नेशनल हाईवे 758 और बिल्कुल एकदम शानदार वाला हाईवे है, आपको ब्रेक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और राजस्थान के चाहे आप स्टेट हाईवेज़ देखो चाहे नेशनल हाईवेज़ देखो, सब जगह ऐसा ही हाल है। बस थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है, कैटल्स कभी कभार आ जाता है, बेसिकली टोंक रोड और आगरा रोड पे कॉमन प्रॉब्लम है। बट इस हाईवे पे, अजमेर हाईवे पे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अजमेर क्या, उदयपुर हाईवे तक, और यही उदयपुर आगे जा कर के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे बन जाता है जो कि सारे बड़े महानगरों को कनेक्ट करता है अहमदाबाद के थ्रू। अभी तक तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ब्रेक पे पाँव ही नहीं रख रखे। ये देखोगे अगर आप बिना ब्रेक लगाए मैं आराम से चल रहा हूँ, कोई क्लच नहीं कोई ब्रेक नहीं। मज़ा आता है ऐसे हाईवेज़ पे ड्राइव करने का, आपको एक्सपीरियंस गेन होता है। और एक्सपीरियंस गेन होने से भी बढ़िया ना क्या होता है कि आपकी कार जो है वो मेंटेन रहती है, कोई गड्ढा नहीं है, कुछ नहीं है। और यही बहुत सारी स्टेट्स की, मैं बिना नाम लिए बता दूँ, बहुत सारे स्टेट्स के हाल ख़राब है इस चीज़ में। और बेसिकली होता क्या है पता है कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करते हो ना तो हाल ख़राब हो जाते हैं। बट जबकि ऐसा नहीं है। गुजरात और राजस्थान का हाईवे जब हम लोगों ने कनेक्ट किया, एक गड्ढा नहीं, उल्टा 6 लेन हाईवे चल रहा था वो। अभी जैसे मैं वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में गया तो वेस्ट बंगाल और सिक्किम जहाँ कनेक्ट होते हैं वहाँ लगभग 50 किलोमीटर तक रोड उधड़ा हुआ था दोनों तरफ से, और सिक्किम में एंटर होते ही एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हाईवे, एक गड्ढा नहीं। क्या होता है कि दोनों स्टेट ना छोड़ देते हैं एक दूसरे के ऊपर कि ये स्टेट कराएगी, दूसरा छोड़ देता है कि ये स्टेट कराएगी, और फिर झेलता कौन है? आम आदमी। जो टूरिस्ट हैं वो झेलते हैं। तो एक इंस्पिरेशन है हाईवेज़ को लेकर के राजस्थान, बहुत बढ़िया हाईवे है। और जो जानते हैं, जो आए होंगे पूरे राजस्थान में, जो भी टूरिस्ट ऑल ओवर इंडिया आता है उनको इस चीज़ का तो पता होगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो 100% ट्रू है। और ये तो कुछ नहीं है, अगर आप जैसलमेर साइड जाएंगे, भारत माला रोड है, वहाँ आप आँख बंद करके गाड़ी चला सकते हो, वो भी एक अलग आपको एक्सपीरियंस मिलता है। राजस्थान जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है और लगभग आप ये मानिए 70% जो है खाली लैंड है, वहाँ लोग रहते ही नहीं हैं। और इस चीज़ का बेनिफिट राजस्थान के हाईवेज़ को मिलता है कि इतने ज़्यादा आपको
ट्रैफिक नहीं मिलता, रोड रेज भी देखने को नहीं मिलेंगे आपको इतने ज़्यादा। यहाँ पे लोग ही नहीं होंगे तो रोड रेज कहाँ से होंगे। गुजरात के इस टूर में अब तक हमने सोमनाथ, नागेश्वर और द्वारिका के दर्शन किए और ये तीनों महातीर्थ हैं। वैसे 2 इसमें ज्योतिर्लिंग है और एक 4 धाम में से एक धाम है द्वारिका, जो कि कृष्ण की नगरी है। अभी कृष्ण की नगरी क्यों है उसका भी एक रीज़न है। कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था और जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तब से ही उनके जन्म से लेके और बहुत टाइम तक जरासंध, जो कि वहाँ का राजा हुआ करता था दुष्ट, वो उन पर और प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। और जरासंध का वध कैसे हुआ वो आपको पता है। मगर उसके द्वारा किए गए अत्याचारों से त्रस्त होने के बाद जब कृष्ण भगवान को लगा कि ये मेरा तो कुछ नहीं कर पाएगा मगर प्रजा पे ऐसे ही अत्याचार करता रहेगा, तो उन्होंने अपनी ही एक नगरी बनाई जिसका नाम द्वारिका रखा। समुद्र किनारे ये द्वारिका सिटी आज की तारीख में है। और जो पुरानी द्वारिका थी वो भगवान श्री कृष्ण के निर्माण के टाइम, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद, आप लोगों को पता होगा, निर्माण लिया था और उन्हीं के साथ साथ ये द्वारिका सिटी भी कुछ समय बाद पानी में डूब गई। और आज वो द्वारिका कहाँ है पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि उसके वैज्ञानिक प्रमाण अभी भी वैज्ञानिक खोजने की उसमें है। अब देखो, इसको आप कल्पना कहें या लोगों का विश्वास कहें, सनातन धर्म से जुड़ी हुई एक बड़ी आस्था है द्वारिका, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं और हम भी गए थे। हालांकि दर्शन बहुत अच्छे से हुए। कैमराज अलाउड नहीं है अंदर ले जाना, तो अंदर का हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मगर बाहर से हमने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी जो मैंने वीडियो में भी जोड़ी है। जब आप ये वीडियो देखेंगे आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो द्वारिका के बारे में ये बात थी। सोमनाथ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नागेश्वर भी 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है, जो कि आपके द्वारिका में ही पड़ता है। और द्वारिका अगर आप आएँ तो मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे नागेश्वर जरूर जाएं। ये भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है। हालांकि आपको मूलभूत सुविधाओं से सरोकार नहीं है तो भी आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं और वापस आपको आकर के द्वारिका ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। और मैंने अभी तक जितने भी ज्योतिर्लिंग देखे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो रुकवाना देख करके वो नागेश्वर को हुआ, क्योंकि इतनी उचित व्यवस्थाएं नहीं है वहाँ पे। और ये मान लीजिए आप बिल्कुल अंतिम छोर पे है ये हिंदुस्तान के। वैसे तो रामेश्वरम भी है, मगर ये भी आपको बिल्कुल अंत में ही मिलेगा गुजरात के। तो जाएं, द्वारिका आए तो ज़रूर दर्शन करें भगवान नागेश्वर के। तो जी हम पहुंच गए हैं बांदनवाड़ा और नाथद्वारा से लगभग 150 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है और अभी इतना ही किलोमीटर और बचा है जयपुर पहुंचने के लिए। रोड्स आर एक्सट्रीमली गुड, कहीं ब्रेक भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतने क्लासी रोड है। एक गड्ढा नहीं मिला हमें इस रोड पे। जब हम गए थे तो कुछ एक पैच ख़राब मिला था नाथद्वारा से पहले, लगभग 15-20 किलोमीटर का, वो भी इसलिए कि रोड वर्क चालू था। और अभी तो बिल्कुल क्लासी रोड है, ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्लच पे पाँव रखो आप और चलते रहो। तो जी यहाँ लग गई है हमारी, देख लो अब गाड़ी, और लगभग 3000 किलोमीटर का हमारा ये अब तक का सफ़र रहा है। तो चलो घर पहुँचते हैं और घर पे जा कर के ब्लॉग को एंड करते हैं।